हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर क्लास के एक धांसू वीडियो में, जो कि संज्ञा का पूरा निचोड़ होने वाला है। आज संज्ञा का पूरा निचोड़ होने वाला है। आज से समझिए कि संज्ञा आपके सामने जीरो है। देखिए, इतना ट्रिक से बताएंगे, इतना शॉर्ट में बताएंगे कि आप देख के एकदम पूरे खुश हो जाइएगा। समझिए कि आप संज्ञा पढ़ लेते, इससे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। देखिए, संज्ञा का अर्थ क्या होता है। देखिए, संज्ञा संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। देखिए, लिखे संज्ञा का अर्थ नाम होता है। अब कोई पूछेगा कि संज्ञा का परिभाषा, आपसे कोई पूछ दिया कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे बताते हैं, संज्ञा क्या होता है, तो अर्थ उसका पूछ दिया कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। तो संज्ञा का मतलब पूछ दिया कोई तो बोल दीजिएगा सीधे कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। उसके बाद बोलेगा सब कि संज्ञा का परिभाषा बताइए, तो सीधे बोलिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होता है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। एक ट्रिक देख लीजिए जो इसका मतलब भेद याद करने के लिए। देखिए, इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है जादव सभा। मतलब संज्ञा के प्रकार याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है जादव सभा। ज से देखिए, ज से क्या होता है? जातिवाचक। इससे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। द से द्रव्यवाचक संज्ञा। व से व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे स से समूहवाचक संज्ञा। भ से भाववाचक संज्ञा। आप बस याद रखिएगा जादव सभा। जहाँ जादव का झुंड होता है, जहाँ जादव ज्यादा रहते हैं लोग, उसी को कहते हैं जादव सभा। ठीक है, आपको इतना मालूम हो गया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए यही है 5 गो: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक गो करके, एक एक गो उठा के और उसके बारे में अच्छा से पूरा निचोड़ करेंगे। देखिए क्या है? पहला, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा से, देखिए यहाँ जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, वैसे संज्ञा जिसे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, जैसे में होगा लड़का, लड़की। अब बताइए, लड़का कह रहे हैं तो लड़का, एक लड़का को कह रहे हैं? नहीं, पूरा जितना लड़का है दुनिया में, पूरे लड़का के बोध हो रहा है। यहाँ पूरे लड़का का बोध हो रहा है। अब देखिए, लड़की कह रहे हैं तो एक लड़की के नाम नहीं रख रहे हैं, बस हम लड़की बोल रहे हैं। तो लड़की, जितना दुनिया में लड़की है, पूरे उसका जाति का बोध हो रहा है। औरत है, पुरुष है, पशु है, पशु पालन में एक ही पशु नहीं ना रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के पशुपालन होता है, पशु रहते हैं उसमें। अब देखिए, पक्षी एक ही नहीं ना होती है, मैनी चिड़ई होती है, गौरैया चिड़ई होती है, बहुत सारे चिड़ई होती है। अब देखिए, उसके बाद है फल के खदान में जाइएगा आप, तो फल के खदान में एक ही फल नहीं ना होगा। अब आप गए तो फल, एक ही फल नहीं ना हो रहा है। देखिए, फल तो मतलब फल हम बोल दे, सेव, केला, अनार, अंगूर, जितना फल है सब जाति का उसका बोध हो रहा है। उसके बाद अब देखिए क्या, फूल है, फूल देखिए, फूल भी हम कह रहे थे, एक फूल के तो नाम नहीं रख रहे हैं, क्या कि कमल के फूल, एक फूल के नाम रख रहे हैं? नहीं, पूरे फूल का बोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझिए, जो पूरे जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अब देखिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब वैसा संज्ञा, कहने मतलब वैसा संज्ञा जिसे, जो
खास जगह है, खास व्यक्ति हो, मतलब खास जगह है, खास व्यक्ति हो, चाहे खास वस्तु हो, उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए राम, राम थे तो राम दो गो नहीं ना थे, राम एक ही थे, राम एक ही थे। अब कोई भी नाम रख लेता है तो अभी मान के चलो कोई भी रखता है तो एक ही ना राम रहता है। देखिए राम हो गए तो राम अकेला है कि नहीं, खास व्यक्ति है, ठीक है, खास है। राम, रहीम, चांद, सूरज, रामायण, रामायण, देखिए रामायण तो 50 को नहीं ना, एक ही ना है, खास चीज है, क्या है, खास चीज है। उसके बाद देखिए महाभारत है, पटना है, पटना देखिए पटना एक ही ना है, पटना 20 को तो नहीं है। तो जो खास जगह के नाम है, खास जगह के नाम होता है, या खास व्यक्ति या खास वस्तु का नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए दिल्ली है, ये भी खास है, तो इतना समझिए, खास व्यक्ति वस्तु जगह के नाम का बोध हो, खास व्यक्ति वस्तु जगह के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अब देखिए क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु व्यक्ति के पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कह रहा है कि वस्तु व्यक्ति मतलब वस्तु व्यक्ति के पूरे समूह का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे समूह का जिसमें बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जो समूह में रहता है, जो चीजें समूह में रहती है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट में याद रखना कि जो सामूहिक चीज होते हैं, समूह में होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी गलती हो जा रहा है। देखिए यहाँ सेना, सेना अकेले नहीं रहेगा, बॉर्डर पे रहेगा सेना तो अकेले रहेगा कभी जी, सेना अकेले रहता है नहीं, वहां पर बहुत सेने हैं, वहां झुंड में ही सेने रहते हैं लोग। वहां झुंड में सेना नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बोलिए, वहां झुंड में सेना नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो लोग तो हम लोग को मार देगा सब। इसलिए क्या होता है, जहां झुंड में जो चीजें रहती है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए सेना भी क्या होता है, कहाँ गया, सेना का होता है, झुंड में रहता है। वर्ग, सभा, सभा का मतलब समझ रहे हो, सभा जो बिटोराता है, सभा मतलब कुछ आदमी पूरा बिटोरा गए, वहां सभा, सभा लगता है, वो भी हो गया समूहवाचक में। गुच्छा हो गया, कोई चीज के गुच्छा हुए हैं, वो गुच्छा भी हो गया समूहवाचक है। झुंड, झुंड जानते हैं जहाँ भीड़ होता है, झुंड, झुंड इसको कहते हैं जहाँ भीड़ होता है, कोई भीड़ लगा रहा था तो हम लोग क्या कहते हैं, झुंड हुआ था, ठीक है, तो उसे भी क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद क्या है, परिवार है, परिवार भी एक का है, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार, परिवार में एक ही आदमी नहीं ना होगा, अरे 5 6 10 आदमी होगा एक परिवार में लोग, तो क्या है, सामूहिक है, वो क्या है, समूह में है लोग। उसके बाद क्या है, खानदान, परिवार बोलो, खानदान, खानदान, हाँ खानदान भी सामूहिक होता है। आपका पटीदार वो खानदान है ना, है तो क्या होता है, एक जगह सामूहिक में रहते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद समिति है, दल है आदि है। आप समझ गए कि नहीं, पहले बताइए समूहवाचक के मतलब, समूहवाचक जो समूह में होता है, जो ही काम समूह में होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का उसका बोध होता है, गुण या धर्म का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए अच्छाई, कोई लड़का है वो अच्छा है तो उसमें क्या गुण है कि वो बहुत अच्छा है। कोई को बोलता है का, अरे फलानवा का लड़का बहुत अच्छा था, होता है ना, तो वही गुण है। कोई बोलता है वो बुरा है, मान के चले कोई गांव में होता है, कोई लड़का खराब निकल जाता है, इधर उधर बहुत घूमता है, तो क्या बोलते हैं गांव वाले लोग क्या बोलते हैं, तो उनका फलानवा का लड़का ऐसा था, इनको मार दिया, उनका मार दिया। तो वही क्या होता है, गुण होता है, सबके अंदर अपना अपना गुण है, तो उसी का कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें जो गुण है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देखिए गुण कहाँ पढ़ते हैं, हाँ देखिए अच्छाई, बुराई, कोई बुराई होता है, पढ़ाई भी अच्छा है, गुण है, पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अच्छा है, गुण है। उसके बाद क्या है,
पढ़ाई, पढ़ाई के बाद है लिखाई, लिख रहा है, हम कुछ भी चीज लिखावट कर रहे हैं, अच्छा लिखावट है तो वो भी एक गुणे है। उसके बाद जवानी, बुढ़ापा, खटास, खटास, उसके बाद का है मिठास, उसके बाद घबराहट, घबराहट भी एक वही है, घबराहट, सजावट, कहीं का है सुस्ती है आदि। जितना चीज है इस सब का है गुण है, धर्म है, इन गुण धर्म है, गुण धर्म का बोध हो रहा है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कोई बोल देगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का गुण, गुण या धर्म का बोध हो, वैसा संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का गुण या धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जिसमें गुण या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को मापा या तौलने, मापने या तौलने, देखिए गलती हो रहा है, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से, जिसे कहाँ है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा होगा, यहाँ गलती हो गया है, जिस संज्ञा होगा यहाँ लिख लीजिएगा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को मापने या तौलने का बोध होता है, जिस संज्ञा से, वहां गलती हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ संज्ञा डाल लीजिएगा, यहाँ संज्ञा डाल लीजिएगा। संज्ञा देखिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को मापने या तौलने का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु का मापने या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु को मापने या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आप जैसे मैं समझ लिया, चावल, चावल को क्या किया जाता है, मापा जाता है, तौला जाता है, तो जिसे तौला जाता है मतलब जिसको कांटा पे तौला जाता है और मापा जाता है, उसी वस्तु को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लीजिए जैसे में सोना, सोना का क्या जाता है, जोखा जाता है, चांदी, चांदी को जोखा जाता है, हीरा जोखा जाता है, मोती, मोती को जोखा जाता है, दूध है, दही है, तेल है, तेल को मापा जाता है, घी है, कोयला है, ठीक है, कोयला है, पानी है, लकड़ी है, कपड़ा है, लोहा है, चूना है आदि। जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए यहाँ इतना ही था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।